प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुद्ध वर्तनी उपविषय के अंतर्गत आज कुछ और नए शब्दों पर हम विचार करते हैं। आज का पहला शब्द है त्रिकोण। तीन कोणों का समूह त्रिकोण ऐसे लिखना है, इसे ऐसे नहीं लिखना, ये अशुद्ध है। एक शब्द है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शब्द त्रिपुर जमा अरि से मिलकर बना है। जो त्रिपुर का अरि है, शत्रु है, भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। त्रिभुवन। त्रिभुवन शब्द इस तरह से लिखा जाता है, तीन भुवनों का समूह। भुवन का अर्थ होता है लोक। एक शब्द होता है भवन, तीन भवन। ये भवन नहीं है, ये भुवन शब्द है। भुवन मैंने लोक, तो त्रिलोक या त्रिभुवन एक ही बात है। तीन भुवनों का समूह, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, ये तीन भुवन हैं। इसके बाद त्रैमासिक शब्द है, त्रैमासिक। इसको त्रिमासिक नहीं लिखना। जैसे हमने यहां त्रिकोण लिखा तो यहां त्रय। त्रय सही है, त्रि गलत है, क्योंकि ये शब्द है मास। मास में त्रि जुड़ गया, यानी 3 महीने को त्रिमास कह दिया। त्रिमास में इक प्रत्यय जुड़ने से ये जो ई है ये अय में बदल जाएगा, तो त्रिमास जमा इक त्रैमासिक बनेगा। इसके बाद देखिए शब्द है दंपति। इस तरह से लिखा जाएगा। आप इस अनुस्वार की जगह पवर्ग का पंचम वर्ण आधा म भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये दोनों शुद्ध हैं। अशुद्ध रूप में इसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, यानी कि त को ह्रस्व ई लगा दी और त के साथ एक आधा त लगा दिया, ये गलत है। दीर्घ ई का प्रयोग होगा और त के साथ आधा त नहीं लगेगा। दंपति जो शब्द है, पति का अर्थ है पति और दम का मतलब होता है पत्नी, तो दंपति का अर्थ है पति और पत्नी। संस्कृत में ये वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन होते हैं जो शब्द 2 संख्या का बोध कराते हैं। तो दंपति में दम और पति 2 ही है, तो ये द्विवचन शब्द है। द्विवचन शब्द में जब पति शब्द का रूप बदलता है तो यहां त को दीर्घ ई हो जाती है, इसलिए दंपति शब्द आएगा, दंपत्ति शब्द नहीं आएगा। ध्यान रखना आपको। दवाइयां शब्द मैं पहले बता चुका हूं, दवाई इस तरह से आएगा, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे, दवाइयां शब्द लिखेंगे, तो अंत की दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाएगी और यहां पर चंद्र बिंदु आएगा। दायां, यहां पर चंद्र बिंदु आएगा, दा पर नहीं लगाना और यहां पर भी बिंदु नहीं लगाना, चंद्र बिंदु लगाना है। बायां शब्द है तो भी यहां पर चंद्र बिंदु आएगा। दाढ़ी, जिसे हम दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी नहीं होता, दाढ़ी। सीढ़ी, पीढ़ी, यह ध्यान रखेंगे, यह शब्द होता है। और एक शब्द होता है दाढ़, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में जाड़ बोलते हैं। जाड़, कि मेरे यहां जाड़ में दर्द हो गया, तो जाड़ नहीं, दाढ़ शब्द होता है, दाढ़। और यह संस्कृत के दंष्ट्रा शब्द से बना है। संस्कृत में शब्द होता है दंष्ट्रा, तत्सम शब्द है। इसी दंष्ट्रा शब्द का तद्भव रूप होता है दाढ़, ढ़ आएगा यहां, ठीक है। दरिद्र शब्द होता है गरीब। दरिद्र शब्द में जब ता प्रत्यय लगाते हैं, दरिद्रता शब्द बन जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अगर दरिद्र शब्द में य प्रत्यय लगाएंगे तो दारिद्र्य बनेगा, द का दा हो जाएगा, री। यहां द तो आधा है ही, र में अ है, तो जब य प्रत्यय जुड़ेगा तो जो अंत का जो अस्वर होगा वो लुप्त हो जाएगा।
तो द तो आधा है ही और र भी आधा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? द तो आधा है, र भी आधा है, अब ये र तो पूरा है, इसे आधा कैसे लिखेंगे? यहां हल चिन्ह लगाएंगे। अब ये हल चिन्ह द के ऊपर नहीं है, द तो पहले से ही आधा है, उसको हल चिन्ह लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ये हल चिन्ह र को लगाया जा रहा है क्योंकि र पूरा था और य प्रत्यय जुड़ने से अंत के अ का लोप हो गया, यहां य जुड़ गया। तो ये जो र है इसको आधा दिखाने के लिए हल चिन्ह लगाया गया है। तो दारिद्र्य शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। एक शब्द है अंक, अ पर बिंदु आएगा, अनुस्वार आएगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। संस्कृत में इसे ऐसे लिखा जाता है, दोनों ही सही है। दिनांक जब शब्द लिखेंगे तो न को जो आ की मात्रा है इसके ऊपर बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाना और इस बिंदु का स्थान दाएं बाएं नहीं करना, आ की मात्रा के ऊपर। ठीक है, दिनांक शब्द दिन जमा अंक से बना है, क्योंकि अंक में अनुस्वार है इसलिए यहां अनुस्वार आएगा, यहां आप चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। इसी तरह क्रमांक शब्द है, क्रमांक शब्द भी क्रम जमा अंक से बना है, इसलिए यहां अ और अ मिलकर आ हो गया, यहां बिंदु का प्रयोग होगा, चंद्र बिंदु का नहीं होगा। दिवाली, द को दीर्घ ई आएगी और ल को भी दीर्घ ई आएगी, ये शुद्ध है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं दिवाली तो ये गलत है। दीपावली शब्द में भी दोनों ई दीर्घ आएंगी, ह्रस्व नहीं आएंगी, इसे ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। एक शब्द है दिया और एक शब्द है दिया। ये जो दिया शब्द है ये देना क्रिया का भूतकाल रूप है और ये जो दिया शब्द है ये दीपक के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोनों शुद्ध हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आगे देखिए, दीर्घ शब्द ऐसे लिखा जाएगा, दीर्घ और दीर्घायु, घ को जो आ की मात्रा है इसके ऊपर र आएगा, दीर्घ जमा आयु दीर्घायु, ये शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। दीवार शब्द में द को दीर्घ ई आएगी, ह्रस्व ई नहीं आएगी, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है। दुगुना, दुगुना शब्द होता है दो जमा गुना, दुगुना, दो दू में बदल जाता है, दो जमा पहिया दुपहिया, दो जमा पहर दोपहर, ऐसे दो दू में बदल जाता है। हम कई बार ऐसे लिखते हैं दुगना या दुगना बोलते हैं, ये गलत है। गना नहीं होता, गुना होता है। ये संस्कृत के द्विगुण शब्द से बना है, द्विगुण, गुण मैंने गुना, द्वि मैंने दो, तो दो जमा गुना दुगुना शब्द होता है। ठीक है। ये जो शब्द है दुनिया, इस तरह से लिखा जाएगा, इस पर कोई बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं आएगा। अगर हम इस तरह से या इस तरह से लिखते हैं तो गलत है। ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में शब्द ऐसे होता है दुनिया, अरबी में ये शब्द दुनिया होता है। मैंने आपको बताया था कई बार अरबी और फारसी से जो शब्द हम अपनी भाषा में लेते हैं तो उनमें अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार कुछ परिवर्तन करते हैं। तो ये परिवर्तन दुनिया शब्द दुनिया में परिवर्तित हुआ, ये हमने अपनी हिंदी भाषा के अनुसार किया है। ठीक है। आगे दुर्वस्था शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। संधि विच्छेद होता है, दुह जमा अवस्था, बुरी अवस्था। तो विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में अ जुड़ेगा तो र पूरा हो जाएगा और इसे अशुद्ध रूप में हम लिख देते हैं दुरावस्था। जैसे युवावस्था, ऐसे दुरावस्था। तो यहां र में आ नहीं आएगा क्योंकि यहां आ नहीं है।
ठीक है, तो ये गलत है, दुरावस्था शब्द का प्रयोग नहीं करना। दुष्चक्र में दुष्चक्र श तालव्य श आएगा, ये मूर्धन्य श नहीं आएगा, ये गलत है। दुष्चरित्र, इसमें भी यही तालव्य श आएगा, दुह जमा चरित्र, और ये भी दुह जमा चक्र। विसर्ग के बाद जब च व्यंजन आता है तो विसर्ग इस तालव्य श में आधे में परिवर्तित होता है, तो ये इसलिए यहाँ आधा श आएगा ये, और यहाँ इसीलिए आएगा, ये मूर्धन्य श नहीं आएगा। दुष्कर दुष्कर्म, इनमें मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। दुह जमा कर दुष्कर, और दुह जमा कर्म दुष्कर्म। विसर्ग से पहले जब ई या ऊ स्वर हो और बाद में क ख ट ठ प फ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदलता है। ठीक है, दुशासन शब्द ऐसे लिखा जाएगा, दुशासन, या इस तरह से लिखा जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें, ये गलत है। दुशासन शब्द नहीं होता, दुशासन में दु उपसर्ग होता है और शासन शब्द होता है। जब इनकी संधि होती है तो विसर्ग के बाद जब श आता है तो विसर्ग आधे श में बदल जाता है। ये मैंने आपको विसर्ग संधि में नियम करवाया था। तो यहाँ विसर्ग आधे श में बदलेगा, विसर्ग ज्यों का त्यों भी रह सकता है, इसलिए ये शब्द भी सही है। लेकिन ये तो इस तरह से बना दिया, दु जमा शासन, जबकि दु कोई उपसर्ग ही नहीं है। दु उपसर्ग है जो दो से बना है, दो का लघु रूप दु है, दु उपसर्ग है, लेकिन यहां दु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, दुह जमा शासन दुशासन, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक, आगे देखिए, इसी तरह दुस्साहस जो शब्द है इस तरह से आएगा, दुस्साहस, या इस तरह से, ये दोनों रूप सही हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख दें दुसाहस, तो ये दो का लघु रूप नहीं है, यहां ये इस तरह से नहीं आएगा, गलत है। दृढ़, दृढ़ निश्चय, दृढ़ मैंने पक्का मजबूत, तो यहां दृढ़ इस तरह से लिखना है। दृश्य शब्द ऐसे लिखा जाएगा, दृश्य। एक शब्द है दृष्टि, यहां ऐसे लिखा जाएगा, री की मात्रा आएगी, और दृष्टांत शब्द में भी री की मात्रा आएगी। हम क्या करते हैं, कई बार दृष्टि को दृष्टि दृष्टि बोल देते हैं, दृष्टि लिख देते हैं, दृष्टांत को दृष्टांत लिख देते हैं, ये गलत है। इस अनुस्वार को आप आधे न में बदल सकते हैं, वो ठीक है, दोनों रूप सही हैं, लेकिन यहां द के पैर में र नहीं लगा सकते, ये री है। एक शब्द होता है दृष्टा, दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला, वो ये सही है। ठीक है, अगर हम इसको दृष्टा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह एक शब्द है द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मैंने देखने योग्य, तो यहां अगर हम इसे दृष्टव्य लिखेंगे तो ये गलत है। ये द्रष्टव्य, इसमें द के पैर में र, इसमें भी ये दोनों सही है, इसमें ये दोनों सही है, यहां री के साथ आएगा, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद है देव जमा इक, दैविक बनता है, देव जमा इक दैविक बनेगा, और देह जमा इक दैहिक बनेगा। अगर आपने यहां एक ही मात्रा लगा दी, यही देविक लिख दिया, तो ये गलत है। यहां देहिक लिख दिया तो ये गलत है।
देह से संबंधित, देवताओं से संबंधित। ठीक है, तो दैविक और दैहिक शब्द बनेंगे ये। द्वंद्व इस तरह से लिखना है, पहले द लिख के उसके पैर में व, फिर अनुस्वार द के स्पाई के ऊपर, फिर द, फिर उस द के पैर में फिर से व, ये शुद्ध है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं द्वंद, ऐसे बोलते हैं। यहां तो व बोलेंगे अनुस्वार या आधा न, यहां केवल द का प्रयोग करते हैं, द के पैर में व हम नहीं लगाते, ये गलत है। दोनों द के पैर में व आएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये भी सही है। आप द को हलचिन्ह व, ऊपर अनुस्वार, फिर द को हलचिन्ह और व, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द व आधा न, द व, ये सारे रूप शुद्ध है। इसके बाद द्वारका शब्द है, ये शुद्ध है। द्वारिका कोई शब्द नहीं है, द्वारिका अशुद्ध है। द्वेष, द के पैर में व, ए और श, द्वेष इस तरह से या इस तरह से लिखा जाएगा। कई बार हमारी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, द लिखा, उसके नीचे ऐसे ऐसे कर देते हैं कुछ भी। अब ये नहीं पता क्या बना। अब ये हमें ध्यान रखना है, अगर ध है तो प्रॉपर ध बनाना है, अगर व है तो यहाँ व बनाना है, द के नीचे घ है तो घ बनाना है। ठीक है, तो जो अगला वर्ण हो द से वही हमें यहाँ बनाना है, ऐसे द लिखकर और ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसके बाद धनाढ्य, धनाढ्य मैंने धनी, ये ढ होगा और इसको हल चिन्ह होगा, धनाढ्य। धनाढ्य का संधि विच्छेद होता है धन जमा आढ्य। आढ्य का अर्थ होता है संपन्न, धनाढ्य का अर्थ है धन से संपन्न। ठीक है, ये इस तरह से शब्द आएगा। ढ लिखना है, ड नहीं लिखना और हल चिन्ह लगाना है। धराशायी इस तरह से आएगा। धरा मैंने भूमि, शायी मैंने सोने वाला, शयन करने वाला, जो भूमि पर शयन करता है वो धराशायी है। जैसे शेषशायी भगवान विष्णु को कहा जाता है क्योंकि वो शेष नाग पर शायी मैंने शयन करते हैं। ठीक है, तो ये जो शायी शब्द होता है इसमें शा और य को ई की मात्रा है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, शायी का अर्थ है शयन करने वाला, सोने वाला, उसमें ये य और ई की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो धराशायी शब्द हो और चाहे शेषशायी शब्द हो। धुरंधर, धुरंधर, हम क्या करते हैं, यहां ध नहीं बोलते, हम बोलते हैं धुरंधर, ऐसे धुरंधर, हम इसका अर्थ नहीं समझते। धुरंधर होता है धुरम, इसका संधि विच्छेद है धुरम जमा धर, अलुक तत्पुरुष समास में आता है ये, धुरम जमा धर, धुरंधर। धुरम का मतलब धुरी को, धुरी को, धर मैंने धारण करने वाला, जो धुरी को धारण करता है। धुरी पहिए के बीच का जो कीला है उसे धुरी कहते हैं, और वो जो कीला होता है वो उस पूरे पहिए को अपने इर्द गिर्द घुमाता है, वो पहिया उस धुरी पर ही केंद्रित होता है। ठीक है, तो वो उसकी जान है। तो धुरंधर का मतलब होता है जो धुरी को धारण करता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसी को धुरंधर कहा जाता है। तो ये सही है और ये गलत है, धुरंधर नहीं होता। आगे शब्द है धृष्ट। धृष्ट मैंने अक्खड़, हठी, जिद्दी, धैर्य या धीरता शब्द होता है, धैर्यता शब्द नहीं है। धैर्यता ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि धीर शब्द में य प्रत्यय जुड़ा तो ई को अय हो गया, ये हो गया इस तरह से, र में से अ निकल गया, आधा र हो गया, य के ऊपर चला गया। धीर शब्द से ही धैर्य शब्द बना है।
जब धैर्य शब्द में य प्रत्यय जुड़ चुका है तो अब इसमें ता प्रत्यय और नहीं जोड़ सकते, इसलिए धैर्यता कोई शब्द नहीं है, धैर्य या धीरता शब्द होता है। ठीक है। इसके बाद धोखा, ख है ये, धोखा क नहीं है। ध्यातव्य, ध्यातव्य ध्यान देने योग्य। ठीक है। ध्वनि, इस तरह से लिखना है ध्वनि, इसको न को ह्रस्व ई लगेगा और ध्वनि ध्वनि बोला जाएगा, इसको धवनी धवनी नहीं बोलना। ध्वनि तो ये है ध्वनि, या इस तरह से ध्वनि, ये है ध्वनि। ध पूरा है इसमें, इसमें ध आधा है तो आधे ध को ध्व बोलेंगे, धव नहीं बोलेंगे, तो यह है ध्वनि ना कि ध्वनि। नक्षत्र, इस तरह से लिखा जाएगा, नक्षत्र नहीं लिखना। नभो मंडल, संधि के दौरान मैंने यह शब्द बताया था, नभो मंडल, यह होता है नभः जमा मंडल। यहां नभ शब्द होता है, नभ शब्द नहीं होता, विसर्ग ओ में बदलेगा तो यह नभो मंडल बन जाएगा। अगर हम इसको नभ मंडल लिखते हैं ऐसे तो ये गलत है। नमस्कार शब्द है, नमस्कार, नमस्कार नहीं है। कई बार हम जोश में आके बोल जाते हैं नमस्कार, श नहीं होता, नमस्कार। संधि में बताया था नमः जमा कार। विसर्ग से पहले जब अ या आ स्वर होता है और बाद में क या प व्यंजन आ जाते हैं, दो व्यंजन क या प, तो विसर्ग आधे स में बदलता है। जैसे नमः जमा कार, नमस्कार, श्रेय जमा कर, श्रेयस्कर, बृह जमा पति, बृहस्पति, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। इस शब्द को देखिए, ये शब्द है नरक, ये शुद्ध है, इसमें र पूरा आएगा और इसको पूरा ही बोलना है, इसको बोलना है नरक, इसको नर्क नहीं बोलना, नर्क। कई बार हम बोलते हैं कि जीवन नर्क हो गया, नर्क इस तरह से बोलते हैं, र को आधा बोलते हैं और लिखते भी इस तरह से हैं, स्वर्ग नरक ना कि स्वर्ग नर्क, वो साउंड एक जैसी कर देते हैं, स्वर्ग नर्क। तो ये नरक शब्द है, नर्क शब्द अशुद्ध है। नवाब, नवाब, नवाब शब्द होगा, नवाब नहीं होगा, ये व है, ये ब है। नाराज, नाराज, एक तो यहां ना आएगा, यहां रा आएगा और ज को नुक्ता आएगा, नाराज। कई बार हम बोल देते हैं नाराज, इस तरह से बोल देते हैं या इस तरह से बोल देते हैं, दोनों ही गलत हैं। यहां ना आना चाहिए, नाराज। राज शब्द में ना उपसर्ग लगकर नाराज शब्द बना है। आगे देखिए, नारायण, नारायण शब्द होता है, नारायण नहीं होता, ये गलत है। नारा जमा अयन, ये इसका संधि विच्छेद है, नारायण। नाश, ठीक है, नाश नहीं होता, नाश हम बोल देते हैं, नाश। नाश शब्द होता है निखिल, निखिल का अर्थ है संपूर्ण, ऐसे लिखा जाएगा निजी। न को ह्रस्व ई और ज को दीर्घ ई आएगा। निधि, निधि मैंने खजाना, विधि, विधि मैंने कानून, ब्रह्मा या तरीका, ह्रस्व ई आएंगे दोनों इसमें। निरक्षर शब्द होता है, निराक्षर नहीं होता, निरक्षर। इसी तरह निरर्थक शब्द है, निरार्थक कोई शब्द नहीं होता, यहां आ नहीं लगाना, यहां भी आ नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद निरवलंब शब्द है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। निरवलंब का अर्थ होता है अवलंब से रहित। अवलंब का अर्थ है सहारा, बिना सहारे के,
वो होता है निरवलंब। तो यहां आ नहीं लगाना क्योंकि अ है, विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में अ जुड़ेगा तो र पूरा हो जाएगा। तो ये निरवलंब होता है, निरावलंब नहीं होता। आगे है निराशा, निराशा नहीं है। निरीक्षण, न को ह्रस्व ई, र को दीर्घ ई। निरीक्षण या निरीक्षक इस तरह से आएंगे। निह जमा ईक्षण, ईक्षण मैंने देखना, ईक्षक मैंने देखने वाला। विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में बड़ी ई जुड़ेगी। इस तरह से इसमें दोनों ये शुद्ध हैं। र को आप ह्रस्व ई नहीं लगाएंगे, ह्रस्व ई तब लगेगा जब यहां ह्रस्व ई होगा। ठीक है, ईक्षण और ईक्षक में दीर्घ ई होता है। निरुत्तर शब्द ऐसे आएगा, निह जमा उत्तर, निरुत्तर। यहां र को ह्रस्व ऊ लगाना है, निह जमा उत्तर। आधे विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में ह्रस्व ऊ लगेगा तो ह्रस्व ऊ लगाना है। निर्दयी शब्द नहीं होता, मैंने बताया था। निर्दय शब्द होता है, निर्दयी शब्द गलत है, इसका प्रयोग न करें। निर्दोष शब्द होता है, निर्दोषी नहीं होता। निरपराध शब्द होता है शुद्ध, निरपराधी कोई शब्द नहीं है। इसी तरह निर्लोभ शब्द होता है, निर्लोभ जो लोभ से रहित हो, निर्लोभी नहीं आएगा, ये गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध वर्तने का आज का ये उपविषय मैं यही समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में कुछ और नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।